जो गारंटियां दी थी वो पूरी की है कि हम फ्री में बांट दिए, मगर उसका कंडीशन तो देखो, बस बीच में बंद हो जा रही है। हमें 2 घंटे का टाइम है, हमारी बस जाने में 4 घंटे लग रहे हैं। आरोप लगाता तो है विपक्ष लगातार। आरोप जब होगा जब जनता आरोप लगाएगी, और जनता आरोप लगाएगी एक एक सीट घट जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गई गवर्नमेंट। केजरीवाल जो है मुस्लिम वोट बैंक पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उन्होंने काफी बार उनको पैसे भी दिए हैं, उनके रिलेशन का भी उनके साथ भी रहता है। अगर वो चुनाव में खड़े होता है तो दोबारा केजरीवाल को लाएं। वो कुछ काम कर ही नहीं रहा, तब भी उसे पता नहीं बार बार क्यों बना रही है जनता। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल अड्डा में, और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, नजदीकी हैं, तो इसी को लेकर हम दिल्ली की जनता की राय जानेंगे। चांदनी चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि क्या दिल्ली में केजरीवाल दोबारा आने चाहिए या नहीं। सर क्या नाम है? अजय तिवारी। अच्छा सर, क्या कहेंगे अभी क्या माहौल चल रहा है दिल्ली में? जो केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव जो अगर पहले हुए थे उसकी जो गारंटियां दी थी वो पूरी की है। 10 गारंटियां उन्होंने साफ सफाई को लेकर कहा था, पोल्यूशन की बात उन्होंने की थी, महंगाई को लेकर भी बात करा था उन्होंने, फ्री बिजली पानी, इन सब चीज़ों को लेकर जो बात की थी, क्या वो जो वादे थे पूरे किए हैं उन्होंने? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दे दिया था कि छठ पूजा वहाँ गोमती के यमुना के किनारे नहीं होगा, तो साफ़ सफाई तो वैसे भी नहीं हुआ। और कहीं भी यहाँ पे इतना गंदगी है, पड़ोसी इलाका छोड़ के बाकी तो हर जगह गंदगी है, तो साफ़ सफाई तो नहीं हो रहा है। और कुछ जनता भी करती है, क्योंकि लोग रोड पे कूड़ा डाल देते हैं, तो उसको एमसीडी को लगाना चाहिए था। एमसीडी भी तुम्हारी गवर्नमेंट है, तुम्हारे उसमें, तो उसको साफ़ सफाई में ध्यान रखना चाहिए, वैसा नहीं है। अब रही बात है बस में फ्री है, तो बस में फ्री तो कर देना कोई भी कर सकता है कि हम फ्री में बांट दिए, मगर उसका कंडीशन तो देखो, बस बीच में बंद हो जा रही है। हमें 2 घंटे का टाइम है, हमारी बस जाने में 4 घंटे लग रहे हैं, उसके लिए रोड चाहिए। ऐसे फ्री में कहने से कुछ नहीं, उसमें एसी नहीं चल रहा है, काम ही नहीं करता है, क्योंकि हम एसी का किराया देते हैं और उसमें एसी काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन सुरक्षा को लेकर भी अभी कुछ महिलाओं की या लड़कियों की सुरक्षा को लेकर भी बसों पर सवाल उठ रहे थे कि अगर महिलाएं फ्री में सफ़र करती है तो फ्री में सफ़र करना भी महिलाओं के लिए हानिकारक हो रहा है, क्योंकि उनको जो वहाँ के जो मर्द होता है या कि जो मर्द जात होती है वो बोलती है कि अरे तुम फ्री में सफ़र कर रहे हो, तुमको भी सीट चाहिए, हम पैसे देकर बैठ रहे हैं तो सीट हम लेंगे। तो वास्तव में चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए अगर फ्री किया है तुमने, फ्री तो कर दिया, मगर कुछ बसें और बढ़ा दो ना। ऐसा थोड़ी है कि केंद्र सरकार ने बढ़ाया उसको अपना बोल दो, अरे तुम भी तो बढ़ाओ। आपके हिसाब से क्या ऐसा सही है कि जब महिलाओं को फ्री चीज़ें दी जा रही है, फ्री में बस उनको दी जा रही है, तो अगर उनको ऐसे बोला जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा पर भी सवाल नहीं खड़े हो रहे? उनकी सुरक्षा को लेकर भी जो है चिंता बनी हुई है। मैम, यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी पढ़ी लिखी है, महिलाएं भी पढ़ी लिखी हैं, मगर महिलाओं को भी ये सोचना चाहिए कि अपनी सीटों पे उपयोग करें, क्योंकि उनको महिलाओं की सीट है, वो लिखा होता है महिलाओं की सीट होती हैं। अब पुरुष भी जाएगा तो कहाँ जाएगा, बस में वो भी बैठ के जाएगा। इनको क्या होता है, ये लोग तो अगले एक बस स्टैंड पे बैठे, अगले पे उतर गए, क्योंकि इनका फ्री है। और पुरुषों का क्या है कि वो सोचते हैं कि हमारा 15 रुपये में हो जाए या 25 रुपये में हो जाए। अब 25 रुपये में वो सोचते हैं कि हमें सीट भी मिल जाए, तो इसलिए थोड़ा गवर्नमेंट को ध्यान करना चाहिए। अगर तुमने फ्री बांट दिया, फिर उसमें जनता बढ़ गई, क्योंकि महिलाएं जो अभी तक क्या था कि ई रिक्शा में चली जाती थी, वो महिलाएं बस में जाने लगी, तो इसलिए उनको थोड़ी बसें बढ़ानी चाहिए थी। बसें नहीं बढ़ी, उनका कंडीशन नहीं बढ़ा, और कोई भी सीटें है टूटा है, कहीं भी है बंद हो जाती, ये सब चीज़ें देखना चाहिए था। केजरीवाल की जो गारंटियाँ थी वो खोखली दिखी। हाँ, वो तो है ही है, वो तो सारी जनता कह रही है, तो हम भी उसी में हैं। तो फिर क्या लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल को दोबारा लाना सही होगा? अब दोबारा क्या, तिबारा आना चाहिए, आना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तो अब जो काम करे उसको लाना चाहिए। ऐसा नहीं है केजरीवाल आए या बीजेपी आए या कांग्रेस आए, कौन आना चाहिए? मुझे तो अभी लीडरशिप नहीं दिख रहा है किसी का इस समय, तो अभी तो बीजेपी का लीड कर रहा है, क्योंकि बीजेपी में ऐसे ऐसे नेता हैं, काम भी अच्छा हो रहा है, अभी उन पर कोई भी आरोप भी नहीं लगा है। एक आधे आरोप लगाता तो है विपक्ष लगातार, और दिल्ली की सरकार भी कि भाई बीजेपी हमको जेल में डाली है डर की वजह से। मैम, विपक्ष के लगाने से आरोप नहीं होगा। विपक्ष जब होगा जब जनता आरोप लगाएगी। अभी जनता आरोप नहीं लगाती, और जनता आरोप लगाए कि एक एक सीट घट जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गई गवर्नमेंट। जैसे कांग्रेस की थी, पता ही नहीं चला कांग्रेस कहाँ चली गई, सफाया हो गया। अभी कहाँ, हरियाणा में भी हो गया, राजस्थान में भी हो गया, तो वो चीज़ें देखना। दिल्ली से फिर सफाया होने वाला, झाड़ू लगने वाली है।
हाँ लगता तो ऐसे है, हो ही जाएगा क्योंकि काम जिस तरीके से कर रहे हैं तो हो जाना चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सन्नी सिंह है। जनता कह रही है नहीं भाई हम तो उन्हीं को चुनेंगे कि वो हमें फ्री की योजनाएं जो है वो उपलब्ध करा रहे हैं, तो केजरीवाल इज द बेस्ट। ये भी हो सकता है, किसी के सबका अलग अलग होता है मैम, सबका एक जैसा नहीं होता, लेकिन मेरे हिसाब से तो मोदी को आना चाहिए, इस बार बीजेपी आनी चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी की कोई पकड़ नहीं है दिल्ली में, तो सिर्फ केजरीवाल। 7 की 7 सीटें चली गई थी बीजेपी की। रीज़न है बीजेपी की पकड़ इसलिए नहीं है क्योंकि जो अदर कास्ट वाले हैं वो उनको इसलिए सपोर्ट करिए क्योंकि केजरीवाल उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक मुस्लिम को। लाइक यहाँ पे कास्ट की बात भी आ रही है, कास्ट वाले ने मोदी को पसंद नहीं करे क्योंकि मोदी ने अदर स्टेट में कुछ काम नहीं करा है, पंजाब में उनके वो चल रहे हैं, इसलिए। लेकिन पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ तो वही तो वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है उनको मुस्लिम लोगों को वहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे वैसे बोल नहीं सकते क्योंकि उनका ही इलाका है, बस मैं इतना बोल रहा हूँ करावल नगर में मुस्लिमों की थोड़ी पकड़ ज़्यादा है, इसीलिए दिल्ली में वो इस बार दोबारा आया है। अगर हिंदू अपना साथ देना तो केजरीवाल नहीं आएगा, वैसे केजरीवाल को नहीं आना चाहिए। बीजेपी सही काम कर रही है, उसे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक वो और अच्छा काम कर सकती है। यानी कि केजरीवाल जो है मुस्लिम वोट बैंक पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं दिल्ली में। यस उन्होंने काफ़ी बार उनको पैसे भी दिए हैं, उनके रिलेशन का भी उनके साथ भी रहता है। और ये बताओ दिल्ली का सीएम है, वो दिल्ली में काम कर ही कर रहा है, वो जेल में काम कर रहा है भाई अपना हर टाइम, तो वो जेल में उन्हें जो देखना चाहिए काम वाम वो कौन देख रहा है, यहाँ पे कर कौन रहा है, वो जेल में अपने सारा काम कर रहा है, लाइक उस पर इतने वो कर रहे हैं, तब अभी तक वो सीएम कैसे बना पड़ा मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, उसे हटाने। खैर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और आतिशी को उन्होंने बनाया, लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि अगर वो चुनाव में खड़े होता है तो दोबारा केजरीवाल को लाएंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि लाइक जनता को दिख रहा है कि वो जेल में कुछ काम कर ही नहीं रहा, तब भी उसे पता नहीं बार बार क्यों बना रही है जनता। ये फ्री की योजनाओं का कारण है या कुछ और? हाँ ये तो मतलब वो थोड़ा पढ़ा लिखा, उसे पता है कि जनता को कैसे पागल बनाना है। यहाँ के थोड़ी पब्लिक ऐसी कि वो फ्री में देखती है, बस ये नहीं देखते कि विकास कैसे करना है, वो जहाँ फ्री के मिलने वहीं पे चले जाती है। लाइक वो थोड़ा दिमाग लगा, जो हमारे यूथ हैं वो थोड़ा ध्यान लगा और बीजेपी पे थोड़ा फोकस करे क्योंकि फ्री की चीज़ में नहीं जाना है ना, डेवलपमेंट देखनी है जो कि बीजेपी कर रही है, टाइम पे कर रही है, वो अदर कंट्रियों में घूम रही है, मोदी वही काम कर रहा है, तब भी सबको मोदी गलत लगता है कि जब भी बंदा वो इतना काम कर रहा है सही से अपने एफर्ट्स दे। तो आपके हिसाब से फिर दिल्ली में बीजेपी आएगी? या बिल्कुल। सर आपका क्या नाम है? योगेश। योगेश जी क्या कहेंगे, क्या मतलब आपके आसपास क्या काम हो रहा है बढ़िया? नहीं, दिल्ली में काम सही नहीं हो रहा। काम नहीं सही हो? हाँ, एक तो फ्री वीज ये बंद होनी चाहिए। अच्छा देखिए, केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव जो कि 2020 में हुए थे उसमें बोला था, 10 गारंटियां दी थी उन्होंने कि इन जीत गए तो इन 10 गारंटियों को पूरा करेंगे, जिसमें फ्री बिजली, फ्री पानी, शिक्षा, चिकित्सा सब कुछ शामिल था। तो वो क्या खरे उतर पाए हैं इन गारंटियों को? कर पाए? नहीं, वो उसमें खरे नहीं उतर पाए हैं। उनको जो है सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि सरकार चलाने के लिए जो है टैक्सीज वगैरह जो आते हैं, ठीक है ना, तो उससे चलती है। फ्री बीज बंद होनी चाहिए। और आपका ये दिल्ली के अंदर देखो, आप चांदनी चौक में खड़े हैं तो दिल्ली वाले सोचते हैं क्लीन दिल्ली एकदम, ठीक है ना। एक तो यहाँ पोल्यूशन भी है और दूसरी बात आउटर दिल्ली में जाके देखिए रोड खुदे पड़े हैं। हाँ, वहाँ पर कोई सहूलियत नहीं है, पब्लिक बहुत परेशान है और गंदगी इतनी है बहुत, कहीं मतलब के रोडों पे कूड़े के ढेर खुदे पड़े हुए हैं, मलबा पड़ा। केजरीवाल फिर कौन सी वादों की बात कर रहे हैं कि हमने तो सारे वादे पूरे कर दिए, जब आप कह रहे हैं कूड़े का ढेर है, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया, यमुना की सफाई की इन्होंने बात की थी वो तक नहीं हुई है, तो कौन सी वो गारंटियों का वादा जो उन्होंने किया था वो पूरा कर दिया उन्होंने? ये सिर्फ राज करने के लिए आए हैं, ठीक है ना। जो अपने आप को क्या नाम है दिल्ली में क्या मतलब सोच रहे हैं कि हम राजा बन गए हैं, तो ये ऐसे नहीं होता। ये नौकर बन के काम करना था। मोदी जी क्या कहते हैं, मैं सेवक हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, ठीक है ना। तो वो उनके अंदर भावना ही नहीं, वो 56 भोग खाने वाले हैं केजरीवाल, ठीक है ना। आप उनके टेबल पे देखिए 56 भोग लग रहे होंगे और आदमी कितना खाता है। देखिए विपक्ष यही आरोप लगाता है कि मोदी जी जो है अमीरों को अमीर करते हैं, गरीबों को गरीब करते हैं और गरीबों की नहीं सुनवाई होती, ऐसा है? छोटे से लेकर बड़े तक को सबको छूट दे रखी है, जो अपने घर में बैठ के भी काम कर सकता है। बैंक अकाउंट बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका खुला हुआ है, ठीक है ना। रोड की सुविधा, पहले रोड के अंदर की क्या है कि आप जो पैसे वाले वो करते थे रिच आदमी, अब जैसे यूपी में जा रहे हैं तो रात में उनकी वो सब लूट लाट गई लाशें उसके अंदर खेतों में पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। अब वो नहीं है, तो गुंडागर्दी माफिया सब उन्होंने बंद कर दिया योगी जी ने, मतलब कहीं से भी। और ये जानबूझ के हिंदुस्तान को वो करना चाह रहे हैं, बर्बाद करना चाह रहे हैं एक तरह से।
अंदर भी लगे हुए हैं, बाहर से भी उनको जो है सपोर्ट मिल रहा है। जो दिल्ली में भी फिर आप चाहते हैं कि बदलाव हो? बदलाव हो, बीजेपी आनी चाहिए। जो भी आप यहाँ का मुख्यमंत्री बीजेपी गवर्नमेंट जो है नियुक्त करेगी तो उनको आना चाहिए। हाँ। सर आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश। सर दिल्ली में केजरीवाल दोबारा आने चाहिए नहीं आने? नहीं, क्यों नहीं आने चाहिए? अरे काम देख लो, काम में कुछ नहीं हुआ। कैसा जी सरकार काम? वो तो कह रहे हैं हमने सारे काम जो अपने गारंटियां दी थी सारी पूरी कर दी। 10 गारंटियां जो दी थी कि पोल्यूशन खत्म कर देंगे, यमुना को साफ करेंगे, बिजली फ्री, पानी। यहाँ घर चलो, ये रोड तो बना दिया, गली गली देखना, यहाँ तक पानी बढ़ा कीचड़ से। अरे गली कच्ची कॉलोनी में देखो, तुम यहीं देख लो, चांदी चौक में देखो, बगदा पहले चले जाओ, यहीं पानी भरा होगा। आउटर दिल्ली जो है बिल्कुल रोड खुदे पड़े हैं। लेकिन देखिए यहाँ के काम की बात करें तो बीजेपी के सांसद है यहाँ पर प्रवीण खंडेलवाल जी, तो आरोप उन पर भी लगता है कि वो भी कभी नहीं आते हैं देखने के लिए। आए 10 साल से तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो तो अब आए हैं 2-3 महीने से। बता MCD में उसकी सरकार, दोनों में उसकी सरकार है। तो जो वादे कहते हैं केजरीवाल के हमने पूरे किए हैं, वो नहीं किए पूरे उन्होंने। नहीं जी, नहीं। जमुना साफ नहीं हुई, गली साफ नहीं हुई, जो मेन चीज़ें बना दी उसने। हाँ, इतना एक आध स्कूल बना दिए, बस यही बनाया और कुछ नहीं। तो नहीं आने चाहिए क्या केजरीवाल? नहीं जी, अब कौन आना चाहिए फिर आपको? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी क्यों लग रही है आपको? पब्लिक त्राही में वही काम करवा सकती है दिल्ली के अंदर, वो बस की नहीं किसी का। कि दिल्ली की जनता के जो मन में जो कुछ जनता है उनमें फ्री की चीजें बस चुकी हैं और वो फ्री की चीजों को ही चुनेगी, यानी कि आम आदमी पार्टी को। ना, फ्री का खाने वाले दिल्ली वाले नहीं है। दिल्ली वाले खुद कह रहे हैं दिल्ली केजरीवाल से परेशान हो गए। हाँ जी, दिल्ली की जनता परेशान है कि परेशान है। पानी साफ नहीं, हर एक कोई चीज़ साफ नहीं। यूट्यूब में देखना, पानी निकालना, साफ नहीं आ रहा। पानी साफ नहीं, पीने लायक पानी नहीं है। लोग पानी फट गई है, वो नाली सीवर लाइन का पानी। केजरीवाल ने कहा था अपनी गारंटियों में कि हर घर शुद्ध पानी पहुंचाएंगे, पहुंचा क्या अब तक? पूछ लो दिल्ली वालों से, गंदा पानी आ रहा है, लोग गंदा पानी आ रहा है और खरीद के पानी लोग पी रहे हैं। RO का पानी पी रहे हैं। हाँ, गंदा पानी, वो नाली है, वो सीवर लाइन फट गई है, वो उसमें मिक्स होकर पानी आ रहा है। और जिस फ्री बिजली की बात करते हैं उसका क्या हाल है? नहीं, देखो फ्री बिजली जिसका काम आ रहा है, देखो वो तो सही है, वो तो खुश है, ठीक है ना। जिसका भी एक पॉइंट बढ़ गया 200 से, वो बहुत परेशान है, उसका डबल बिजली का बिल है। हाँ, ये सब झूठे वादे, झूठे वादे हैं बिल्कुल। सर आपका क्या? मेरा ये कहना है कि नाम बताइए। मेरा नाम रवि चौबे पड़ेगा, नहीं कह रहे। बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, बिहार के रहने वाले। दिल्ली की राजनीति की समझ है आप? बहुत ज़्यादा समझ है। बहुत बढ़िया। आप ये बताइए केजरीवाल जी के काम पसंद आए आपको? अगर किसी से पूछे यहाँ किसी को पसंद आया हो तो हमसे बोलिए, किसी को पसंद नहीं है। पसंद उन्हीं को होगा जो समझ रही है ना, अंदर का लेते हैं, टेबल का कमाई। उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, वो उनको पसंद आएंगे। वो शाम को दारू चिकन चलेगा उनकी, बस जनता, आधी जनता उसी पे खुश है। बाकी जनता यहाँ कोई संतुष्ट नहीं है केजरीवाल से, आप किसी से भी पूछ लो। तो फिर वो केजरीवाल ही कौन भाषणों में कैसे बोलते हैं कि भैया दिल्ली की जनता का बेटा हूँ मैं, दिल्ली की जनता फिर आम आदमी पार्टी को चुनेगी? उनका काम है ना, वो भाषण देंगे, जाएंगे। जनता अब जनता जगी है, जनता अब जगी है, पहले नहीं जगी थी, अब जगी है। योगी का जो सरकार है ना, इन जो है ना, ये केजरीवाल लगी पड़ी है इन लोग की। जो मोदी आए हुए ना, लगी पड़ी है इनकी। हाँ, बस वही है। तो दिल्ली में भी क्या बीजेपी अपना राज जमा सकती है? एकदम 110%, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरी जनता से आप पूछ लो, बीजेपी सरकार लाएगी। तो केजरीवाल झूठ बोलते हैं कि भैया दिल्ली का लाल है केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल क्या बोलते हैं वो डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है जनता पे, जनता किसको पसंद करती है। और कह रहे हैं कि भैया दोबारा से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लाकर जो है जनता बीजेपी का जो है मुंह बंद करेगी और उनको बताएगी कि हमेशा सच की जीत होती है। यानी कि वो इन कम शब्दों में ये कह रहे हैं कि बीजेपी की ही वजह से वो जेल में थे। अच्छा, मतलब नहीं, मतलब आप करो तो सही है, बीजेपी करे तो गलत है, हैं? और रही बात, केजरीवाल बोलते हैं कि अगला चांस मिले तो जनता को सेटिस्फाई, मतलब संतुष्ट करेंगे हम। अरे पहले आप क्या किए हैं? पहले से भी थे ना, जनता कितनी खुश है आपकी। ना पानी का सही से व्यवस्था है, हाँ, दारू का व्यवस्था बढ़िया है यहाँ पे, दारू एकदम चकाचक। बीजेपी की तरफ से आरोप लगा कि आयुष्मान योजना जो है बीजेपी की, वो लागू नहीं होने दे रही केजरीवाल सरकार, ऐसा सुनने में आया है क्या आपके? नहीं, मेरे सुनने में तो ऐसा कुछ नहीं आया।
ये आयुष्मान योजना जो है आम आदमी पार्टी उसको दिल्ली में लागू ही नहीं होने दे रही है। अच्छा। कहते हैं कि बीजेपी कुछ नहीं करती। तो कहेंगे ना, वो कहेंगे, उनका काम है कहना। बाकी जनता का काम अपना जनता देख रही है, जनता जग गई है और जनता अब चुनेगी, सही नेता चुनेगी। तो देखिए, हमने दिल्ली की जनता से जाना विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है। तो उससे पहले हम लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर। क्या दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी की वापसी चाहते हैं या फिर वो बदलाव चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी राय बता दी है। अब आप इसे कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।